हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे करंट अफेयर्स 2020 में वर्ष 2020 की प्रमुख चर्चित नियुक्तियां। जो वर्ष 2020 में प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं इनके बारे में जानेंगे, क्योंकि नियुक्तियों से हमारी प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। उदय कोटक को वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया। उदय कोटक। मनोज आहूजा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष बने हैं। मनोज आहूजा। उर्जित पटेल RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को 4 वर्ष की अवधि के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। कृष्णेंदु मजूमदार तो MG विजेता टेलीविज़न निर्माता कृष्णेंदु मजूमदार ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स के नए अध्यक्ष बनाए गए। बी विद्यावती तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की महानिदेशक बनी है बी विद्यावती। संजय कोठारी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं संजय कोठारी। राजीव कुमार सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं राजीव कुमार। अनुराग श्रीवास्तव विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं। सुनील जोशी तो यह भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता बने हैं। जावेद अशरफ यह फ्रांस में भारत के नए राजदूत बने हैं जावेद अशरफ। जी नारायण इसरो की वाणिज्यिक इकाई यू स्पेस इंडिया के चेयरमैन बने हैं जी नारायण। रामनिवास गोयल दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष। M अजीत कुमार केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं M अजीत कुमार। गोपाल बागले श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं गोपाल बागले। अनिल धस्माना राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के प्रमुख। नीतू डेविड महिला क्रिकेट राष्ट्रीय चयन पैनल की अध्यक्ष नियुक्त हुई है नीतू डेविड। मोहम्मद ओल्ड बिलाल यह मारिटानिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद ओल्ड बिलाल। परेश रावल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए। विनोद कुमार यादव यह रेलवे बोर्ड के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। अजय बिशारिया यह कनाडा में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। गीता सबरवाल थाईलैंड में यूनाइटेड नेशंस रेजिडेंस कोऑर्डिनेटर नियुक्त हुई हैं। तरनजीत सिंह संधू अमेरिका में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। नृपेंद्र मिश्रा तो नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एवं पुस्तकालय की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष नियुक्त हुए नृपेंद्र मिश्रा। मुस्तफ़ा अलकदीमी इराक के प्रधानमंत्री बने हैं। मनीषा सिंह आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के नए एम्बेसडर नियुक्त हुई हैं। अरविंद कृष्णा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM के CEO नियुक्त हुए हैं अरविंद कृष्णा। मोहम्मद तौफीक अलावी यह इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं। फिलिप वार्टन भारत के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं फिलिप वार्टन। अलेजांद्रो ग्यायातेई यह ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं। तशाई इंग वेन यह ताइवान के राष्ट्रपति नियुक्त हुए। उमरो सिसोको एम्बालो यह गिनी बिसाऊ के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए। ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री बने हैं। हरीश साल्वे यह इंग्लैंड और वेल्स की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने अपना सलाहकार नियुक्त किया। मिखाइल मिशुस्टिन यह रूस के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। शेख खालिद बिन खलीफा अब्दुल अजीज अल थानी यह कतर के नए प्रधानमंत्री बने। महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। जस्टिस यू ललित सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के 5वें सदस्य बने हैं। बिनी महाजन भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS बैच की महिला अधिकारी बिनी महाजन पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी। इन्होंने करण अवतार सिंह की जगह ली है। TS तिरुमूर्ति
टी.एस. तिरुमूर्ति। विदेश मंत्रालय में सचिव टी.एस. तिरुमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। शिवराज सिंह चौहान। भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और बुधनी से विधायक शिवराज सिंह चौहान ने 23 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की और शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। शिवराज सिंह चौहान की पहली बार वर्ष 2005 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे और वर्ष 2008 और वर्ष 2013 में 2 पूर्ण कार्यकालों के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। कातेरीना केलापोलो। ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति कातेरीना केलापोलो ने पद की शपथ ली है। सुएला ब्रेवरमैन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारतवंशी सांसद सुएला ब्रेवरमैन को इंग्लैंड और वेल्स का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया। चंद्रिका संतोषी। भारतीय मूल की चंद्रिका प्रसाद संतोषी को दक्षिण अमेरिकी देश में सूरीनाम का निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया। पतंजलि झा। वरिष्ठ भारतीय सेवाधिकारी पतंजलि झा ने 11 अगस्त 2020 को मुंबई में प्रधान आयकर आयुक्त के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। सोमा मंडल को सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की अगली अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अश्वनी कुमार शुक्ला। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 3 अगस्त 2020 से अश्वनी कुमार शुक्ला को मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया। बी.आर. चौधरी। तो बी.आर. चौधरी, एयर मार्शल बी.आर. चौधरी ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिस कमांडेंट इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है। हार्दिक सतीश चंद्र शाह। तो हार्दिक सतीश चंद्र शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया। सुमित देव को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। अशोक लावासा। चुनाव आयुक्त अशोक लावासा को एशियाई विकास बैंक एडीबी का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। अजय पुरी। तो अजय पुरी टेलीकॉम उद्योग निकाय सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भारत और दक्षिण एशिया के लिए भारतीय एयरटेल के मुख्य परिचालन अधिकारी अजय पुरी को वर्ष 2020-21 के लिए अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया। रविंद्र भाकर ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार संभाल लिया। नरेंद्र बत्रा। तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। गोविंद राजुलू चिंतला। कार्मिक मंत्रालय द्वारा गोविंद राजुलू चिंतला को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आभास झा। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री आभास झा को दक्षिण एशिया में विश्व बैंक में महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया। उन्हें जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन का दायित्व सौंपा गया है। डीपीएस नेगी। तो भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारी डीपीएस नेगी को श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार ग्रहण किया। टी.एस. तिरुमूर्ति। तो विदेश मंत्रालय ने सचिव टी.एस. तिरुमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। संजय कुमार पांडा को तुर्की के लिए भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। अजय भूषण पांडे। तो भारत सरकार ने राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे को केंद्रीय वित्त मंत्रालय में वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। नृत्य गोपाल दास। तो राम जन्मभूमि न्यास के प्रमुख नृत्य गोपाल दास को नवगठित राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया। गोपाल बागले को श्रीलंका में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। एम अजीत कुमार को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया। एस.के. सैनी। तो भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सैनी ने भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। वे भारतीय सेना के 41वें उप प्रमुख बने।
सुरेश चंद्र शर्मा, प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का पहला चेयरमैन नियुक्त किया गया। गीता सबरवाल, तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने भारत की गीता सबरवाल को थाईलैंड में यूनाइटेड नेशन रेजिडेंट को ऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। विक्रम दुरईस्वामी, तो विक्रम दुरईस्वामी को बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। रुद्रेंद्र टंडन, तो भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रुद्रेंद्र टंडन को अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। NJT श्रीनिवास, 1983 बैच के IAS अधिकारी, इन्हें 3 वर्ष की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। निगार जौहर, मेजर जनरल निगार जौहर लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पदोन्नत होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला अधिकारी बन गई। उन्हें पाकिस्तान सेना की पहली महिला सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। इंद्रमणि पांडे, वरिष्ठ राजनयिक इंद्रमणि पांडे को जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। बोलकान बोजगिर, तुर्की के राजनीतिक बोलकान बोजगिर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया। वे वर्तमान महासभा अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे से पदभार संभालेंगे। ब्रजेंद्र नवनीत, IAS अधिकारी ब्रजेंद्र नवनीत को विश्व व्यापार संगठन में भारत ने अपना राजदूत नियुक्त किया है। मार्कोस ट्राइजो, ब्राजील के पूर्व उप अर्थव्यवस्था मंत्री मार्कोस ट्राइजी को न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष चुना गया। कारमेन रेनहार्ट, तो विश्व बैंक समूह ने कारमेन रेनहार्ट को अपनी नई वाइस प्रेसिडेंट और चीफ इकोनॉमिस्ट नियुक्त किया। सिरिल रामाफोसा, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा को वर्ष 2020 के लिए अफ्रीकन यूनियन का चेयरपर्सन चयनित किया गया। हिलेरी क्लिंटन, तो हिलेरी क्लिंटन संयुक्त राज्य अमेरिका की पूर्व फर्स्ट लेडी, राज्य सचिव और सेनेटर हिलेरी क्लिंटन को बेलफास्ट नॉर्दर्न आयरलैंड स्थित क्वींस यूनिवर्सिटी में नए चांसलर नियुक्त किया है। राजेश खुल्लर विश्व बैंक के निदेशक मंडल में भारत की ओर से नामित कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए। जॉन मांगुफुली, तो जॉन पोम्बे मांगुफुली ने एक बार फिर तंजानिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। दुआर्ते पचीको, तो पुर्तगाल के श्री दुआर्ते पचीको को वर्ष 2020 से 23 की अवधि के लिए अंतर संसदीय संघ IPU का नया अध्यक्ष चुना गया। क्राउन प्रिंस सलमान बिन हमाद अल खलीफा, तो बहरीन के शाह हमाद बिन इला अल खलीफा को बहरीन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। विशाल वी शर्मा, तो विशाल वी शर्मा संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए। विशार खशाबने जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। अमिताभ बच्चन, अमेजन ने अपने एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट के लिए बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को साइन किया। राजीव जलोटा, तो राजीव जलोटा मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राजीव जलोटा के लिए ज्ञानेंद्रो निगोम्बस, तो मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निगोम्बस को निर्विरोध हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया। MM कुट्टी, तो प्रदूषण रोकने के लिए बने प्रदूषण रोधी आयोग के चेयरमैन नियुक्त किए गए MM कुट्टी। हरप्रीत AD सिंह, तो हरप्रीत AD सिंह भारतीय विमानन क्षेत्र में इतिहास रचने वाले एयर इंडिया की पहली महिला पायलट हरप्रीत MD सिंह सरकारी विमानन सेवा की क्षेत्रीय सहायक इकाई अलायंस एयर की CEO नियुक्त हुई। बेवेल राम कलावन, बिहार के शख्स बेवेल राम कलावन को हिंद महासागर के द्वीप देश सेशेल्स का राष्ट्रपति चुना गया। बिमल जुल्का फेडरेशन ऑफ इंडियन
फैंटेसी स्पोर्ट्स में बिमल जुल्का को अपना अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की। और अंत में अलसैन ओटारा, तो यह आइवरी कोस्ट की राष्ट्रपति बनी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।